कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से। सभी लोग टेंडर लेने के लिए आते हैं। विजय सिंह और उसके आदमी भी टेंडर लेने आते हैं, लेकिन उसे कोई पहचानता नहीं। विजय सिंह इस वेब सीरीज का मेन किरदार है। इधर अंदर में वसीम खान का आदमी पैसे लेकर आता है और हमेशा की तरह टेंडर उसको मिल जाता है। बाहर आकर टेंडर बांटने वाला ऑफिसर बोलता है, टेंडर जिसको मिलना था मिल गया। तभी विजय सिंह के चाचा उस ऑफिसर से बात करने जाते हैं, लेकिन वह बात नहीं करता। अंदर में वसीम खान का आदमी पैसे लेकर आता है। तभी विजय सिंह अंदर आता है और बोलता है, ऑफिसर अगर आपको पैसा चाहिए था तो हमको बोलते। तभी वसीम खान का आदमी बोलता है, कौन हो तुम, जानते नहीं क्या हमको? विजय सिंह भी बोलता है, आप भी हमको नहीं जानते। और तभी वसीम खान का आदमी बंदूक निकाल लेता है। तभी अचानक विजय सिंह के आदमी अंदर आते हैं और वसीम खान के सभी आदमियों को गोली मार देते हैं, लेकिन वसीम खान का एक आदमी बचकर भाग जाता है और इस तरह टेंडर विजय सिंह ले लेता है। विजय सिंह सो रहा होता है और तभी याद आता है वह एक गैंगस्टर कैसे बना। उसके पिता उसे एक IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन गोली खान ने उसके पिता को जब विजय सिंह के सामने मारा और उसकी मदद कोई नहीं किया, तब वह एक गैंगस्टर बन गया और अपना बदला लिया। एक दिन उसकी बहन की शादी हो रही थी। तभी वहाँ पर वसीम खान के आदमी आ जाते हैं और उसकी माता और जीजा को गोली मार देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और सही समय पर दोनों को हॉस्पिटल ले जाने पर दोनों बच जाते हैं। विजय सिंह को बदला लेना था, लेकिन हथियार कम थे और वसीम खान के पास बहुत ज्यादा। इसलिए पुलिस का भेष बदलकर विजय सिंह और उसके आदमी वसीम खान के अड्डे में रेड डालते हैं और उनके सभी आदमियों को गोली मारकर हथियार ले जाते हैं। इलेक्शन नजदीक था। साहिब सिंह को विजय सिंह का सपोर्ट था और पुजारी जी को वसीम खान। दोनों विधायक गाजीपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे। कहानी आगे बढ़ती है और साहिब सिंह इलेक्शन में जीत जाता है, क्योंकि विजय सिंह ने इलेक्शन में बूथ कैप्चर करके वोट डालवा दिया। पुजारी सिंह के हारने के बाद गाजीपुर में वसीम खान दंगा करा देता है और साहिब सिंह को गोली मारकर जिंदा जला देता है। हिफाजत खान त्रिपुरा सिंह का हाथ काट देता है। कहानी आगे बढ़ती है और दंगा करने वाले और त्रिपुरा सिंह का एक हाथ काटने वाले वसीम खान के खास आदमी को विजय सिंह उठा कर ले जाता है और त्रिपुरा सिंह उसका शरीर का हर एक पार्ट काट कर वसीम खान को भेज देता है। अब सभी लोग कोयले के धंधे में आते हैं। कच्चा कोयला जलने में समय लगता है और पक्का कोयला का दाम ज्यादा रहता है, इसलिए विजय सिंह भी कोयले के धंधे में आता है। इस कोयले के धंधे को चलाता था संकी पांडे, लेकिन ये धंधा को लिट करता था वसीम खान। कहानी आगे बढ़ती है और विजय सिंह कोयले के धंधे में कब्जा जमाने पहुंचता है। वसीम खान को जब पता चलता है कि विजय सिंह कब्जा कर रहा है, तो वह तुरंत पहुंचता है और दोनों में गोलीबारी होती है और दोनों के आदमी मरते हैं। वसीम खान संकी पांडे को विजय सिंह को मारने के लिए बोलता है और वह मारने जाता है दारू के ठेके में, लेकिन विजय सिंह वहां से भाग जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और विजय सिंह देशी शराब बनाता है, लेकिन वसीम खान उसमें जहर डाल देता है और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। पुजारी सिंह मुख्यमंत्री से कहकर विजय सिंह के खिलाफ डेथ ऑर्डर निकलवा देता है। त्रिपुरारी सिंह और चुन्नू हथियार लेने जाते हैं, लेकिन हथियार बेचने वाला वसीम खान को फोन कर देता है। वसीम खान के आदमी आते हैं और त्रिपुरारी सिंह को गोली मार देते हैं। चुन्नू बचकर भाग जाता है। विजय सिंह के चाचा को पुलिस पकड़कर ले जाती है, क्योंकि दारू का ठेका उसी के नाम पर था। कहानी आगे बढ़ती है और विजय सिंह के खिलाफ पुलिस और भी सख्त हो रही थी और इन सब के पीछे पुजारी सिंह का हाथ था, इसलिए विजय सिंह ने पुजारी सिंह को दरगाह में अकेले पाकर मार डालता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर विजय सिंह हॉस्पिटल में भेष बदल कर आता है और पुजारी सिंह को मार देता है। इधर संकी पांडे सीमा के प्यार में पागल हो गया था। कहानी आगे बढ़ती है और वसीम के आदमी को पता चल जाता है कि सीमा विजय सिंह की आदमी है। संकी पांडे को जब पता चल जाता है, तब वह सीमा को बंदी बना लेता है और विजय सिंह को अकेले आने बोलता है। विजय सिंह और चुन्नू एक साथ जाते हैं और कटा अकेले बम बारूद लेकर जाता है।
जब विजय सिंह आता है तब संकी पांडे को लगता है सीमा सच में उससे प्यार करती है, इसलिए वह उसे छोड़ देता है और पीछे से जाने कहता है। वसीम खान और विजय सिंह के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। वसीम खान पूरी फौज लेकर जाता है और कटा इतना बम मारता है कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन सीमा जब कटा से गले लगती है तब संकी पांडे को पता चलता है कि उसने धोखा दिया है और वह बबूला होकर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है और गोली विजय सिंह को लग जाती है और विजय सिंह की गोली वसीम खान को। विजय सिंह लोग मात्र 3 आदमी ही थे और वसीम खान को लगभग मार ही दिए थे, लेकिन संकी पांडे एक गोली और मार देता है विजय को। विजय लोग बचकर भाग ही रहे थे कि विजय का गोली खत्म हो जाता है और वसीम खान का गोली विजय सिंह को लग जाता है और वह नदी में गिर जाता है। पूर्वांचल में सभी को लगता है कि विजय सिंह मारा गया और एक दिन उसकी लाश नदी के किनारे मिलती है। इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाती है। सीजन 2 कहानी की शुरुआत होती है। मुंबई से एक हॉस्पिटल में 3 गुंडों को रखा जाता है। पुलिस वाले उनकी पूरी निगरानी करते हैं और रात में एक एम्बुलेंस आती है। उसमें एक लावारिस लाश होती है। लाश गंध मार रहा था, इसलिए पुलिस वाले उसे अंदर ले जाने देते हैं। लाश को वहां ले जाया जाता है जहां लाश रखे जाते हैं। फिर लाश में से विजय सिंह उठता है और बाहर में बम ब्लास्ट होता है। सभी पुलिस वाले बाहर जाते हैं। उन्हें लगता है हमला बाहर से हो रहा है क्योंकि बम एक एक करके बाहर ब्लास्ट हो रहा था। फिर विजय सिंह वहां जाता है जहां गुंडों को रखा गया था और उन तीनों को मार डालता है और आसानी से विजय सिंह उन्हें मारकर भाग जाता है। कहानी 4 साल पीछे जाती है और बताया जाता है विजय सिंह कैसे बचा। विजय सिंह की लाश एक नदी के बाहर मिलती है और उसी नदी में उसकी गर्लफ्रेंड पूजा कर रही थी। फिर वही उसका इलाज करवाती है। उसकी गर्लफ्रेंड के चाचा रामानंद उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री होते हैं। इधर मुंबई में पुलिस जब पूछताछ बढ़ाती है तब पता चलता है 3 गुंडों को मारने वाला पूर्वांचल का विजय सिंह है। लेकिन विजय सिंह को पुलिस रिकॉर्ड में मरे 4 साल हो गए हैं। विजय सिंह जिंदा है या नहीं, ये पता लगाने मुंबई से एससीपी आयुष्मान पाठक बनारस आते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खेल शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री बीमार था और उसके साथ रहने वाली उसे पैरालाइज का इंजेक्शन देके धीरे धीरे मार रही थी। रामानंद को गृह मंत्री से हटाने के लिए और वसीम खान को गृह मंत्री बनाने के लिए पार्टी एक गरीब छात्र का मर्डर करवा देती है क्योंकि उसकी मांग थी कि उन्हें ज्योतिष विद्या पढ़ने के लिए सीट दी जाए। मर्डर वसीम खान के आदमी करते हैं और मारते वक्त रामानंद का नाम ले लेते हैं कि हमें रामानंद ने भेजा है। यह बात फैलती है और पार्टी रामानंद से इस्तीफा मांगती है। उसकी जगह वसीम खान गृह मंत्री बन जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन वसीम खान विजय सिंह के चाचा को मार डालता है। इधर संकी पांडे बदले की आग में जल रहा था क्योंकि सीमा ने उसे धोखा दिया था। 4 साल ढूंढने के बाद उसे सीमा मेरठ में मिल जाती है और उसे बंदी बना लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और जब कटा और विजय सिंह को पता चलता है कि सीमा को किडनैप कर लिया गया तो उसे हर जगह खोजने लग जाते हैं। एक दिन विजय सिंह वसीम खान के चाचा को उठा लेता है और बोलता है, वसीम खान ने मेरे चाचा को मारा था, आपको भी मार दें। लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि फिर दोनों में फर्क नहीं रह जाता। संकी पांडे को लगता है विजय मर गया और वसीम को जब पता चलता है विजय जिंदा है तो वह संकी पांडे को बहुत मारता है। जिसके बाद संकी का एक ही मकसद था, वसीम खान से बदला लेना। इसके लिए वह सीधे पार्टी हेड से बात करता है क्योंकि उसे अब विधायक बनना था। विजय सिंह अब वसीम खान के सारे अड्डे में कब्जा करते जा रहा था। इधर एससीपी हिमांशु पटनायक विजय सिंह के बारे में हर जगह जाकर जानकारी प्राप्त कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती है और संकी पांडे सीमा को एक खुफिया अड्डे में बांध कर रखता है। फिर सरस्वती से मिलने जाता है क्योंकि उसे अब विधायक बनना था। विधायक बनाने के लिए उसे टिकट देने को तैयार हो जाती है सरस्वती। मुख्यमंत्री जी अब 4-5 दिन के मेहमान रहते हैं। डॉक्टर से सरस्वती कहती है, मुख्यमंत्री जी का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और डॉक्टर मान जाता है। संकी पांडे का साला से कट्टा दोस्ती कर लेता है और उसका साला ही सीमा को ढूंढकर निकालता है। कहानी आगे बढ़ती है और एससीपी हिमांशु पटनायक को पता चल जाता है कि
वसीम खान और विजय सिंह को लड़वाने में रामानंद का हाथ है। रामानंद ने ही रोली की माता पिता का खून करवाया था और अब वह विजय का इस्तेमाल कर रहा है। वह विजय से मिलकर सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन कोई उसे विजय तक पहुंचने नहीं देता। एक दिन विजय वसीम खान के नकली नोट बनाने की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वसीम खान पुलिस वालों को ऑर्डर दे देता है कि विजय सिंह और चुन्नू को अरेस्ट करो। आतंकवादी बताकर पुलिस चुन्नू को अरेस्ट कर लेती है और उसे एक सुनसान जगह पर रखा जाता है। वसीम खान के कहने पर पुलिस उसे आतंकवादी बताकर इनकाउंटर करने वाली थी, लेकिन हिमांशु पटनायक उसे बचा लेता है और विजय सिंह का सारा बायोडाटा ले लेता है। विजय सिंह हिमांशु पटनायक से मिलता है और उसे बताता है रामानंद ने ही अपने बड़े भाई और भाभी का मर्डर करवाया था। ये बात का पता विजय सिंह रामानंद का छोटा भाई सदानंद से पता चलता है कि रामानंद ने सिर्फ विजय सिंह का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी पत्नी के माता पिता और विजय सिंह के चाचा को मरवाने वाला सदानंद ही है। वसीम खान और रामानंद दोनों मिले हुए हैं। इधर हिमांशु पटनायक विजय सिंह के खिलाफ इनकाउंटर ऑर्डर निकलवाने का आदेश मांगता है। रामानंद को मुख्यमंत्री बनना था, इसके लिए उसे वसीम खान को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने जो छात्र ज्योतिष विद्या पढ़ने की मांग कर रहा था और उसका मर्डर हो गया था, उसके परिवार वालों से मिलता है और उसकी बहन वसीम खान के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड थी। इस बात का फायदा उठाकर रामानंद उस लड़के की बहन को बता देता है कि वसीम खान ने उसके भाई को मरवाया था। इसलिए वह पुलिस को बोलती है कि वसीम खान के भाई ने उसका बलात्कार किया है और वसीम खान फंस जाता है। सरस्वती भी रामानंद का सपोर्ट कर देती है। इससे जनता का पूरा सपोर्ट रामानंद को मिल जाता है। सरस्वती को भी मुख्यमंत्री बनना था और उसके लिए उसे रामानंद को रास्ते से हटाना था। इसलिए वह संकी पांडे को मारने के लिए बोलती है। संकी पांडे रामानंद के काफिले पर हमला कर देता है। सारे बॉडीगार्ड मारे जाते हैं, लेकिन रामानंद को अकेले में बात करने के लिए विजय सिंह उसे ले जाता है, जिससे वह बच जाता है। लेकिन विजय सिंह को जब पता चलता है रामानंद के काफिले में हमला हुआ है और कोई भी नहीं बचा, तब वह रामानंद को मार देता है। वसीम खान के चाचा बाबर खान प्रधानमंत्री से बात कर सीबीआई को भेजकर वसीम खान को उठवा देता है। सरस्वती मुख्यमंत्री की शपथ ले लेती है और साथ में विजय सिंह की पत्नी को पार्टी अध्यक्ष बना देती है। विजय सिंह हिमांशु पटनायक को फोन करता है और सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सरेंडर वाले दिन कटा सामने पहले आता है। विजय सिंह बनकर और वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी आ जाती है और गोली चला देती है। गोली कटा को लगता है और वह मर जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस फोन कर बता देती है कि इनकाउंटर में विजय सिंह मारा गया और ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इस वेब सीरीज को बनाने में हमें काफी मेहनत और समय लगी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।